इस खबर के दो पहलू हैं। पहला पहलू जंगी ताकत दिखाना और दूसरा अपनी आर्थिक शक्ति दिखाना, जो कि रूस लगातार कर रहा है यूरोप को उसकी एनर्जी नीड्स की पूर्ति ना करते हुए, जिसको लेकर अमेरिका उस पर दबाव बनाना चाह रहा है। एलएसी पर लगातार तनाव बना हुआ है। पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक सीमा जो है वहां पर चीन साजिश रच रहा है। पूर्वी लद्दाख में सरहद के पार ड्रैगन ड्रोन उड़ा रहा है। दूसरी तरफ अरुणाचल में घुसपैठ की कोशिश की तो भारतीय शूरवीरों ने खदेड़ दिया। इस साजिश के बीच आज शांति समझौते के लिए दोनों देशों की बैठक हुई है। कमांडर्स लेवल की बैठक में विवादित मुद्दों को सुलझाने का जिक्र हुआ है। हम आपको बताते हैं कि दिन भर चली बैठक में कहां बात बनी और कहां पेच फंसा रह गया। पहाड़ियों के बीच बारूद बरसाने वाली तोप गुर्रा रही है। सरहद के ऊपर ड्रोन मंडरा रहे हैं। मेड इन चाइना साजिश बढ़ रही है। चीन की सेना बॉर्डर के पार अपनी ताकत आजमा रही है। अपने विस्तारवादी बादशाह के आदेश पर जहां घुसपैठ की कोशिश में जुटी है, जब हिंदुस्तानी शूरवीर ड्रैगन के हर षड्यंत्र को छिन्न भिन्न करने को तैयार है, तब तनाव के बीच फिर से विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि बैठे हैं मोल्डो गैरिसन में। मिलिट्री कमांडर्स की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन ने किया। चीनी पक्ष के नेतृत्व का जिम्मा दक्षिण शिनजियांग जिले की सैन्य कमांडर मेजर जनरल लिu लिन को सौंपा गया था। 13वें दौर की बैठक में फिर से उसी मुद्दे पर बातचीत हुई जो विवादों के सेंटर में है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विवाद की वजह बने हुए हैं। अब जरा समझिए कि भारत की तरफ से किन किन मुद्दों को उठाया गया। देपसांग बुल्गे, डेमचोक और हॉट स्प्रिंग ये वो जगह हैं जहां चीन वादा करने के बावजूद अपनी सेना को मई 2020 से पहले वाली स्थिति पर ले जाने के लिए तैयार नहीं है। विवादित इलाकों से चीन की सेना की वापसी के लिए भारत लगातार दबाव बना रहा है। भारत कह रहा है कि जब तक चीन की सेना मई 2020 से पहले वाली स्थिति में वापस नहीं होती, तब तक सीमा पर अमन शांति की बहाली नहीं हो सकती है। यह बैठक ऐसे वक्त में हुई जब पूर्वी लद्दाख से लेकर उत्तराखंड वाया अरुणाचल प्रदेश तक चीन की क्षुद्र नीति जारी है। पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में यांगत्से के पास भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प हुई। हालांकि दोनों पक्षों के कमांडर स्तर की बातचीत में यह मुद्दा कुछ ही घंटों में सुलझा लिया गया। इससे पहले पिछले महीने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 100 जवानों ने उत्तराखंड के बाराहोती से में 15 गोले दाग सकती है। K9 वज्रतोप पूरी तरह से हाईटेक सिस्टम से लैस होती है। ये जंगबाज 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। भारत ने अपने कन्वेंशनल वॉरफेयर यानी आप कह सकते हैं कि जमीनी लड़ाई के लिए मजबूती हासिल कर ली है, बल्कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी, एयर डिफेंस को भी कितना ज्यादा मजबूत किया हुआ है। यही वजह है कि चीन लगातार 1.5 साल में भारत की सभी बातों को माना है, बल्कि ये भी कि जो चीन सरप्राइज देने की कोशिश कर रहा था, इन्हीं डिप्लॉयमेंट की बेसिस के ऊपर भारत ने ना सिर्फ चीन को एक काउंटर सरप्राइज दिया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि भारत की ऑन ग्राउंड और एयर डिफेंस सिस्टम कैपेबिलिटीज चीन से कई गुना आगे और मजबूत बन चुकी है। K9 वज्र एक ऐसी बख्तरबंद तोप है जो पलक झपकते ही एक ठिकाने पर हमला करने के बाद दूसरी जगह अटैक कर सकती है। मौजूदा वक्त में कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए K9 वज्र तोप का ही इस्तेमाल किया जाता है।
K9 वज्रा हॉविट्जर गन को 2017 में करीबन 5 रेजिमेंट्स को भारत की इंडियन आर्मी में शामिल किया गया था। मकसद था कि भारत को एक ऐसी आर्टिलरी गन चाहिए थी जो ना सिर्फ दूरगामी इलाकों में, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में इसको ले जाया जा सके, बल्कि इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा हो। करीबन 5 रेजिमेंट्स को आ जाने के बाद भारत ने और कई रेजिमेंट्स को शामिल करने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि 40 और ऐसी आर्टिलरी गन्स को जल्द ही इंडियन आर्मी में शामिल किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह कि ये हॉविट्जर गन 155 mm और 52 कैलिबर की ये गन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले वक्त में इन गन्स को खास तौर पर इन इलाकों में ना सिर्फ डिप्लॉय करने के लिए, बल्कि दूसरे फॉरवर्ड मोस्ट इलाकों में, यानी वो इलाके जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं या फिर आप कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाके हैं, उनमें भी डिप्लॉय किया जाएगा। पहाड़ी इलाकों में अक्सर ऐसे रोड्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत ने डेवलप किया है जिसको लेकर खास तौर पर 40 से 50 टन के इन आर्टिलरी गन्स को या टैंक्स को आसानी से मूव किया जा सकता है। यानी जो कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक जो डिप्लॉयमेंट है वो की गई है और इसी के बेसिस पर स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तैयार किया जा रहा है। यानी दोनों लिहाज से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके इक्विपमेंट ऐसे हो कि वो इन पहाड़ी इलाकों में ऐसी भारी भरकम आर्टिलरी गन्स का बोझ ले सके और ऐसे मूवेबल आर्टिलरी गन्स को फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस में डिप्लॉय किया जा सके। दरअसल वॉशिंगटन में क्वाड की बैठक के बाद से ही चीन तिलमिलाया हुआ है। तब भी चीन ने इस पर टिप्पणी की थी, लेकिन क्वाड की बैठक में जिस तरह चीन के लिए चक्रव्यूह तैयार किया गया, उससे बीजिंग के विस्तारवादी बादशाह बौखला गए। उसके बाद से ही LAC पर अचानक चाइनीज आर्मी की तैनाती बढ़ने लगी। हालांकि चीन की ये जैसी भी चाल हो, भारत हर तरह से जवाब देने के लिए सक्षम है और तैयार है। बारूदों की बारिश में ड्रैगन को मटियामेट करने के लिए वज्र भी मैदान में है। सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।